सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे धर्म तंत्र द्वारा लोक शिक्षण जन्म शताब्दी पुस्तक माला 30। आइए गुरु चरणों को हृदय में धारण करें, स्वाध्याय को आगे बढ़ाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परमबंध माता जी से प्रार्थना कि जन्म शताब्दी पुस्तक माला के माध्यम से जो भी हमें सिखा रहे हैं वो हमारे चिंतन में, गुण में, कर्म में, व्यवहार में आ जाए और हम गुरु एक शिष्य बन जाएं। कुछ बन पाए या नहीं पाए इस जन्म में, लेकिन एक भीतर जो शिष्यत्व है वो जागृत हो जाए। तो गुरुदेव हम पिछले स्वाध्याय में समझा रहे थे कि मनुष्य जो भगवान की सारी संपदा के साथ पैदा हुआ है, जिसके अंदर सारे दैवीय गुण होने चाहिए, वही मनुष्य आज सबसे ज़्यादा दुखी है। उसी के जीवन में सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ हैं। और गुरुदेव ने ये भी साफ साफ लिखा कि आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, वास्तविक नहीं है, वो हमने खुद पैदा करी है। और यहाँ तक कि जो पशु मनुष्य के संपर्क में आते हैं वो भी बीमार होने लगते हैं, उनको भी परेशानियां होने लगती हैं। तो ऐसा क्या कारण है? फिर एक धारणा ऐसी थी कि खूब रुपया होगा, पैसा होगा और बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं होंगी तो इंसान खुश रहेगा, आनंद से रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं वाले बहुत प्रसन्न हो, आनंदित हो, ऐसा नहीं है। कोई ना कोई रीजन है जो परेशान है। तो इसी पे बात हो रही थी। तो गुरुदेव ने कहा क्या युग, इसका गायत्री परिवार का उद्देश्य, युग निर्माण योजना का एक्चुअली उद्देश्य क्या है? इंसान का भावनात्मक निर्माण, जो कायाकल्प साधना में गुरुदेव ने बताया कि भावनाएं कलुषित हो गई हैं, भावनाएं दूषित हो गई हैं, इसलिए गाड़ी आगे बढ़ नहीं पा रही, इसलिए यात्रा आगे नहीं बढ़ पा रही। अब इसी में गुरुदेव कह रहे हैं कि गरीब लोगों के पास, जिनके पास साधन और सम्मान नहीं होते, संपत्ति नहीं होती, वह भी बहुत सुख और आनंद का जीवन जीते हैं। उनकी वृद्धि का कोई मार्ग रुका नहीं। ऋषियों का जीवन इसी प्रकार का था। उनके सामने उससे ज्यादा अभावी दुनिया में कोई भी नहीं। पहनने के नाम पर एक लंगोटी, इस्तेमाल करने के नाम पर एक कमंडलू, फूस की झोपड़ी, जमीन पर सोना, फूस का बिछावन, घास पात और कंद मूल खा के गुजारा कर लेना। इतना सब होते हुए भी ऋषियों ने बताया कि अभावग्रस्ता में भी सुखी जीवन बन सकता है, सुख और शांति का स्रोत बन सकता है। विद्या अध्ययन में भी कोई रुकावट पैदा नहीं हुई। मगर यही बात है कि जिन जिन लोगों के पास विशेष सुविधाएं थी, उन लोगों की अपेक्षा उन लोगों ने ज्यादा सुखी और समुन्नत जीवन जिया। ये बात उन्होंने साबित करने के लिए भी कही थी। वक्त बेवक्त वे ना हो, साधन मनुष्य के पास ना भी हो, तो आदमी सुख से जीवन जी सकता है, समुन्नत जीवन जी सकता है और दूसरों के लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध हो सकता है। फर्क केवल एक ही है, भावनात्मक स्तर ऊंचा उठा हुआ हो। तब गुरुदेव कह रहे हैं ये जो ऋषि मुनि है, इनके पास कोई कमी थोड़ी ना था। ये चाहते तो, इनके पास तो वो शक्ति है, ये तो यूनिवर्स की शक्ति से कनेक्टेड थे। सारे साइंटिस्ट, हमारे ऋषि मुनि साइंटिस्ट हैं, तो ये चाहते तो सारी सुख सुविधा अर्जित कर सकते थे और उसमें रह सकते थे। लेकिन एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए सारे ऋषि मुनियों ने एक ऐसा जीवन जिया जिसमें तप है, तितिक्षा है, जिसमें कठोरता है अपने लिए और जिसमें कोई साधन नहीं है। और ये सिद्ध किया कि बिना उसके भी खुशहाल जीवन जिया जा सकता है। अब ये तो ऋषि मुनियों की बात हो गई, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो महलों में जन्मे और फिर महल छोड़ दिए। भगवान बुद्ध महल में जन्मे और उन्होंने जब वो खुशी उनको मिली तो उन्होंने अपने महल का त्याग कर दिया। भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, ये सब कौन थे? ये तो महलों में पले बड़े थे। इन्होंने तो वो सुविधाएं जिनके लिए मनुष्य पागल है, जिनके पीछे मनुष्य भाग रहा है, उन सुख सुविधाओं को छोड़ दिया और कम में खुशी है, ये सिद्ध कर दिया अपने जीवन चरित्र से। तो वही बात गुरुदेव यहाँ पर बोल रहे हैं। खुद गुरुदेव ने एक ऐसा जीवन जिया। गुरुदेव एक अच्छी फैमिली में पैदा हुए, वहाँ फाइनेंशियल कोई इशू नहीं था, लेकिन सब कुछ समाज के नाम दान कर दिया, कुछ तो रखा ही नहीं। और सारे इंद्रियों के संयम किए। तो जो भी इस मार्ग पे चलता है उसकी अंतःकरण से वो इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। आप ये समझ लो कि अंदर से वो भाव ही खत्म हो जाता है। मन मचलता ही नहीं है खाने पीने की तरफ, संग्रह की तरफ, और जो है वो पर्याप्त है और उसमें भी देने का भाव जागृत रहता है। ऐसी एक मन स्थिति जो है डेवलप होने लगती है। तो वो क्या हुआ? वो मन स्थिति क्या है? वो है श्रेष्ठ भावना। उसी भावना की बात कर रहे हैं गुरुदेव कि भावनात्मक स्तर अगर ऊंचा उठा है तो आपकी बाहर की परिस्थिति जैसी हो, जो आप हमेशा खुश रहोगे, आनंदित रहोगे, प्रसन्न रहोगे और वही प्रसन्नता सर्वत्र बांट सकोगे। आगे लिख रहे हैं, इसकी तुलना में दूसरी बात है, जिनके पास अपार संपदाएं थी और रावण जैसों के पास तो संपदाओं की क्या ही कमी थी। उनकी सोने की लंका बनी हुई थी, लेकिन वह स्वयं भी दुख में रहा, स्वयं भी कलेश चक्र में पड़ा रहा। उसके संपर्क में जो लोग आए और जहां भी गए वहां उसने दुख फैलाया और संकट फैलाया। संपत्ति से क्या लाभ? विद्या से मैं चैन से रहा, लेकिन उसकी विद्या का होने का क्या लाभ हुआ? उसके पास धन था, विद्या थी, बल था, सब कुछ तो था, लेकिन एक ही बात की कमी थी, भावनात्मक स्तर ऊंचा ना होना। बस एक ही समस्या का आधार था।
जिसे हम समझ लें तो फिर हम उपाय भी खोज लेंगे और विजय भी मिलेगी। उपाय हम अनेक ढूंढते हैं, पर मैं समझता हूँ कि इतने पर समाधान नहीं हो सकता। खून अगर खराब हो तो खराब खून के रहते हुए फिर कोई दवा दारू कुछ काम नहीं करेगी। फुंसियां निकलती रहेंगी, एक फुंसी पर पट्टी बांधी, दूसरी फुंसी फिर निकल गई, एक घाव अच्छा हुआ, दूसरा घाव फिर पैदा हो गया। बराबर कोई ना कोई शिकायत पैदा होती रहेगी। खून खराब ना हो जाए, खून खराब ना हो, जब खून साफ हो जाए तब ना कोई फुंसी उठने वाली और ना कोई चीज। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जब तक हम समस्या के मूल में नहीं जाएंगे, उसके रूट को हिट नहीं करेंगे, तब तक ऊपरी इलाजों से कुछ फायदा नहीं है। हम ऊपर से जो मर्जी कर लें वो सब टेम्परेरी साबित होगा। हमको रूट में, जड़ में जाकर समस्या को खोजना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जब हम समस्या खोज लेंगे, उसके प्रति एक्सेप्टेंस आ जाएगी, तो बाकी सब कुछ तो अपने आप हो जाएगा। संपूर्ण विजय है उसके बाद। और रावण का एग्जाम्पल दिया कि क्या ही कमी थी, लेकिन खुद को भी ले डूबा और अपने पूरे कुटुंब को भी ले डूबा। क्यों? क्योंकि भावनात्मक स्तर ऊंचा नहीं था, अहंकार था, लोभ था, मोह था, सारे विकार जन्म हो गए। एक विकार आता है तो उसके पीछे पीछे सारे भाई बहन आने लगते हैं। तो अब गुरुदेव कह रहे हैं कि ठीक इसी प्रकार अगर हमारा भावनात्मक स्तर ऊंचा हो तो कोई समस्या पैदा नहीं होगी और ना कोई गुत्थी पड़ने वाली। इसके विपरीत हमारी मन स्थिति और हमारा दृष्टिकोण गिरा हुआ हो तो हम जहां कहीं भी रहेंगे अपने लिए समस्या पैदा करेंगे और दूसरों के लिए भी समस्या पैदा करेंगे। वही वस्तु स्थिति है और आज की यही परिस्थिति का दिग्दर्शन भी है। तो अब गुरुदेव ने हमें पूरा मूल बता दिया। अब हम अपने ऊपर काम करने के लिए तैयार हैं क्या? आर वी रेडी टू ट्रांसफॉर्म अवर इनर फीलिंग्स? हमारे को अपने ऊपर ही काम करना पड़ेगा। आप ये यकीन मान लो, हम किसी पे काम नहीं कर सकते, किसी को अपने रिमोट के जैसे नहीं चला सकते, लेकिन खुद की चेतना को तो ऊपर उठा सकते हैं। एटलीस्ट इस दिशा में एक कदम तो बढ़ा सकते हैं। इसी में गुरुदेव लिख रहे हैं, भूतकाल में भारतवर्ष का इतिहास उच्च कोटि का रहा, समुन्नत रहा, सुखी रहा। इस पृथ्वी पर देवता निवास करते थे, स्वर्ग की परिस्थितियां थी और इसका कारण कोई और नहीं था। ना आज के जैसे साधन उस जमाने में थे। आज जितनी नहरें हैं उतनी उस जमाने में कहाँ थी। आज बिजली की जितनी शक्ति साधन प्राप्त है उस जमाने में कहाँ थी। आज जितने अच्छे पक्के मकानात हैं उस दूसरे यातायात के साधन में हैं उस जमाने में कहाँ थे। लेकिन इस पर भी यह देश संपदा का स्वामी था। इस देश के नागरिक देवताओं के शिविर में चले जाते थे। यह भूमि तब स्वर्गादपि सी गरियसी मानी जाती थी, यद्यपि आज की तुलना में अभावग्रस्त थी। उस जमाने में इसका क्या कारण है? इसका कारण एक ही है कि उस जमाने के लोग उच्च कोटि का दृष्टिकोण अपनाए हुए थे। उनकी भावनाएं उच्च स्तर की थी। उसका परिणाम यह था कि लोग परस्पर स्नेहपूर्वक रहते थे, सहयोग करते थे, परस्पर विश्वास करते थे, एक दूसरे के प्रति वफादार होते थे, संयमी होते थे, सदाचारी होते थे, मिलजुल के रहना जानते थे। मतलब उस समय की बात गुरुदेव कर रहे हैं जबकि कोई सुख सुविधा नहीं थी। तब एक के घर का कष्ट सबके घर का कष्ट हो जाता था। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो आप। आपने अपने बचपन में बहुत लोगों ने देखा होगा कि क्या देखा होगा, वो घर में लेडीज जवे नहीं तोड़ती, आम वो पापड़ कचरी ये सब नहीं बनाती। तो उस जमाने के में, और हमने अपने बचपन में भी देखा है कि जब सोसाइटी के 8-10 लोग, कॉलोनी के 8-10 लोग मिल जाते हैं तो पहले एक के घर के जवे तोड़वाए, फिर एक के घर की कचरी बनाई, फिर एक के घर के पापड़ बनाए, और ऐसे साथ में बैठेंगे, हंसी खुशी का माहौल रहता था और सबके घर का काम सहजता से हो जाता था। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है उस भाव का। और आजकल इतना 1-to-1 सिस्टम हो गया है, हम इतने सीमित हो गए, हमारा दायरा इतना सीमित हो गया है कि एक तो देने का भाव खत्म हो गया अंदर से, अंतर मन में है ही नहीं। अपनी मेड को भी 1 कप चाय रोज नहीं पिला सकते हैं, और अगर मांग के ले ले तो और अरे अगर कोई आपसे मांग रहा है तो आप पे कृपा है, वो आपसे नहीं मांग रहा, उसने आपके अंदर कोई ऐसा भाव देखा होगा। हालांकि इसमें एक लाइन बनानी है, ये नहीं कहा जा रहा कि फायदा उठाए, सामने वाला फायदा उठाए तो फायदा उठाने दो। हालांकि वहां पर भी जब देवत्व का भाव आ जाएगा ना तो कोई आपका फायदा उठा ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो परमात्मा आपके अंदर इतना ज्यादा समर्पित हो जाओगे आप परमात्मा को कि आप बस हंसते मुस्कुराते रहोगे, आपको ये सब चीजें दिखाई देनी बंद हो जाएंगी। तो ये कह रहे हैं गुरुदेव कि उस जमाने में कुछ भी नहीं था, नथिंग वॉज देयर, कोई सुख सुविधा नहीं, कोई, और सारे काम हाथ से करने वाले होते थे, लेकिन लोगों के बीच में एक मिलनसारता थी, एक आनंद था, एक अपनत्व का भाव था, क्योंकि भावनाएं परिष्कृत थी, मैं मेरा से ऊपर थी, लोगों को एक दूसरे पर ट्रस्ट होता था, लोग अपने आप ही संयमी थे, मेहनती बहुत थे, हर स्तर पर, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, तीनों स्तर पर मेहनत थी, और उस मेहनत के बाद एक सुकून की नींद आती थी, और जो सहयोग करने की वृत्ति थी ना, परमार्थ की वृत्ति, वो सबके मनों में बसी हुई थी। मतलब कोई भी अपना सोचता ही नहीं था। अगर ऐसा होता है कि अगर एक जना जाके कुछ एक चीज लाएगा तो वो अपने बच्चे के लिए नहीं लाएगा, अपने आसपास के 4 बच्चे हैं तो उसके मन में आएगा चलो चारों के लिए ले चलो, ऐसे वाले भाव थे, संकीर्ण सोच नहीं थी। अब हम पैसे के पीछे भागते जा रहे हैं, सुख सुविधाओं के पीछे भागते जा रहे हैं, और दिल छोटे होते जा रहे हैं। पहले दिल बड़े थे, अब दिल छोटे होते जा रहे हैं,
और इसी की पीड़ा इस स्वाध्याय में गुरुदेव की छलक रही है कि हमारी भावनाएं इतनी छोटी, इतनी संकीर्ण हो गई, हमारी वृत्तियां इतनी छोटी हो गई कि हम भूल गए कि हम कौन हैं। हम हमारे भीतर के देवत्व को भूल गए और हमारे भीतर वो असुर वृत्तियां जागृत हो गई। तो आइए आज के स्वाध्याय के बाद गुरुदेव से प्रार्थना करें कि हमारी भावनाओं का परिष्कार हो जाए और हमारे अंदर भी वो देने का भाव आ जाए, हमारे अंदर भी वो आत्मीयता आ जाए, हमारे अंदर भी वो प्रेम और परमार्थ का भाव जाग जाए, जिससे हमारी भावनाएं परिष्कृत हो जाए। और भावनाएं परिष्कृत हो गई तो बाकी तो सब अपने आप हो ही जाएगा। इसी भाव के साथ स्वाध्याय को समाप्त करते हैं। सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।